हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू अमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं द क्रिस्टल पावर टैरो यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ हर चीज़ को अपने पे इन्फोर्स नहीं करिएगा। जो चीज़ लगे कि रेजिनेट कर रही है उस चीज़ को बस लीजिएगा, क्योंकि ये ग्लोबली और ये बहुत सारे लोगों के लिए है। अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो 100 लोगों की एनर्जी है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले आया है जजमेंट का कार्ड, आया है फायर की एनर्जी आई है, एरीज लियो सैज, फिर 2 ऑफ वंस एरीज की एनर्जी आई है अगेन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ वंस, वाह क्या हो गया, किस बात पे लड़ाई हो गई आप लोगों की। लियो की एनर्जी है। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान जो भी कुछ चल रहा है या जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप दोनों के दरमियान, वो पर्सन अभी उन चीज़ों को आगे नहीं करना चाहते या आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी आप भी अपनी लाइफ पे फोकस करें, वो भी अपनी लाइफ पे फोकस करें, और वो राइट टाइम का वेट कर रही हैं या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी वो राइट टाइम नहीं आया है या राइट वे नहीं आया है जहाँ पे वो सही से हर चीज़ को बैलेंस कर सकें। आपका जो पर्सन है उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपका पर्सन जो है किसी एडिक्शन में हो, हालांकि यहाँ कैप्रिकॉर्न या डेविल की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन फिर भी यहाँ स्ट्रांगली है मैसेज कि आपका पर्सन का जो भी फोकस है या कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर टाइम देना चाहते हैं, उस चीज़ को सही रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राइट अवे एकदम से अगर वो किसी चीज़ में जंप कर जाएंगे या किसी चीज़ में चले जाएंगे तो ये ना हो कि वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। आपका पर्सन 48 आवर्स तक मुझे इन कार्ड से नहीं लगता कि राइट अवे आएंगे, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि आप उनके माइंड में हैं, क्योंकि अभी नहीं आएंगे लेकिन आप उनकी सोच में हैं। उन्हें लगता है कि मैं जिन चीज़ों में स्टक हूँ पहले मैं उन चीज़ों को सॉल्व कर लूँ, ना कि मैं अपने पास एक नई और चीज़ को ले आऊँ और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम्स हो जाएं। सन, एरीज, लियो, सैज, किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मैंने आपसे जो बात की थी और बड़ी फायरी एनर्जी आई है, या तो आप दोनों बहुत गुस्से में एक दूसरे को लेके, या आप दोनों के चार्ट में फायर रूल करता है, या आप दोनों के दरमियान जो है एक बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को शायद अभी माफ करने के मूड में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपका पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो नहीं बता रहे हैं, वो आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। अगर आपने उनके साथ लाइफ का कुछ हिस्सा स्पेंड किया है या कुछ मेमोरीज बनाई हैं, वो उन मेमोरीज को सोचते हैं या सोचती हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बड़ी डिफरेंट थी, बहुत चेंज थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको वो शायद सही कर सकते थे या कर सकती थीं, लेकिन वो नहीं कर पाए। आपका जो पर्सन है अगर मैं यहाँ देखूं, वो आपको अपनी लाइफ का एक बहुत कीमती पर्सन तो समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है आप उनकी लाइफ का जैम है, आप उनकी लाइफ का एक वो हीरा या वो डायमंड है जिसको वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और स्ट्रॉन्ग बात बता दूं कि अगर आपके इनसे किड्स नहीं हैं तो वो कुछ लोग आपको ये समझते हैं कि आप एक अच्छी मदर हैं या अच्छे फादर हैं। अगर नहीं भी हैं तो उन्हें लगता है कि आप आने वाले वक्तों में जब भी आपके किड्स होंगे आप एक अच्छी मदर और एक फादर बनेंगे, और वो ये सोचती या सोचते हैं कि काश ऐसा हो कि मैं उन बच्चों की माँ या उन बच्चों का फादर हूँ, क्योंकि आपसे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 9 ऑफ वंस, सेजिटेरियस। उसकी लाइफ में कुछ बर्डन्स हैं,
उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसके पास प्यार का कप होने के बावजूद वो नहीं दे पा रहे हैं। आपका पर्सन आपसे एज में शायद कम हो सकते हैं, या हो सकता है मैच्योरिटी लेवल इतना ना हो, या हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो स्ट्रांगली अपने आप को एक लूज़र या अपने आप को एक हारा हुआ बंदा समझता है, क्योंकि शायद आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, शायद आपने अपने आप को चेंज कर लिया, आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, आपका सोचने का तरीका चेंज कर लिया है, कि यही एक वन ऑफ देम वजह हो कि आपके पर्सन को लगता है कि मैंने अगर इसे अप्रोच किया तो मेरा फ़ायदा नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बर्डन्स हैं, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग जॉबलेस भी हो सकते हैं, कुछ लोग मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं डेप्थ में हैं, उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बड़ी चेंज हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई फैमिली है या पेरेंट्स हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बोल सकती हूँ बड़े स्ट्रांगली और बहुत फुल एनर्जी के साथ जो मैं फील कर रही हूँ, वो पर्सन आपके लिए बहुत फीलिंग रखते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको एक बहुत समझदार पार्टनर समझते हैं। हो सकता है कि उसने आपको जो भी अपनी वजह दी थी, वो वजह या वो रीज़न सुन के आपने स्टेप बैक किया और आपको ये लगा कि नहीं, इस पर्सन को अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करने दो, हमारा रिश्ता फिर आगे चल सकता है। और शायद यही एक वजह है कि उस पर्सन ने आपको दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। 8 ऑफ वंस सैजिटेरियस की एनर्जी है। लास्ट कार्ड निकालूंगी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है सबसे पहले आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर बात भी नहीं करना चाहें, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बांधे हुए हैं। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स ऐसा है कि देखें, एक तरफ है कि मुझे कम्युनिकेशन करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ है डिसीजन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। 2 कश्ती के सवार हैं, 2 लोगों के दरमियान फंसे हैं या 2 सिचुएशंस के दरमियान फंसे हुए हैं। वो उनको लगता है कि अगर मैं लाइफ में इस तरफ आऊं, बात करूं, तो क्या मेरी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसमें मज़ीद इजाफा होगा या कटौती हो जाएगी। लेकिन व्हेन ही और शी लुक बैक कि अगर मैं बात करूं और मूव फॉरवर्ड हूं आपकी तरफ, तो उनकी जो परेशानियां जो हैं वो तो हैं, लेकिन एक नई चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी। वो आपको परेशानी नहीं समझ रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा नहीं कर पाएंगे और वो चीज़ उन्हें बॉदर करेगी। शायद पहले भी उन्होंने आपसे जो वादे कस्में किए वो पूरे नहीं किए और उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि अब दोबारा कुछ करें और वो चीज़ सही ना हो पाए। और कहीं ना कहीं उन्हें अपने डिसीजंस पे भी यकीन नहीं है, क्योंकि लाइफ में इतने डिसीजंस लिए हैं जो मोस्ट ऑफ देम उनके गलत हुए हैं, और वो इस बारे में सोचते हैं या सोचती हैं कि ये राइट टाइम नहीं है। अगर 48 आवर्स का मैं आउटकम देखूं, जो सिचुएशन है एज इट इज़ रहेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को दुख नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी को मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे वो बात कह रही हूँ जो एनर्जी और कार्ड्स कह रहे हैं। मैं भी चाहूँ मैं आपसे यहाँ पे झूठ बोल दूँ, मैं आपको एक उम्मीद दिला दूँ और आप उसी चीज़ को सोचते रहें, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप यहाँ आए हैं तो आप कुछ सोच के आए हैं मेरे पास, या आप एक्सीडेंटली आपने ये चैनल को क्लिक किया है, तो आप लोग किसी ना किसी वजह से आपको ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, जो मेरे 3 साल से मेरे व्यूवर्स हैं, कि मैं किसी को मिसगाइड नहीं करती। यू आर माई फैमिली, और फैमिली से आदमी झूठ नहीं बोल सकता है, और आप मेरी फैमिली हैं। जो चीज़ सच है वो सच है। नेक्स्ट 48 आवर्स तक सिचुएशन में कोई चेंजेस अभी नहीं है। फ़िलहाल मोहब्बत में है, मोहब्बत आगे बढ़ने का सोच रही है, वो पर्सन आगे बढ़ने का सोच रहा है, लेकिन अपने आप को रोक रहा है कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन है, वो वैसी की वैसी हैं, कम नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कुछ पास्ट टाइम में वो कम हुई थी और उन्हें लग रहा था कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि नहीं, वो कम नहीं हो रही है, वो मज़ीद और बढ़ रही हैं। तो ये समझ लें कि ये लाइफ का एक कड़वा सच है जिसको आपको अभी फ़िलहाल
महसूस करना पड़ेगा या आपको सोचना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। वुल्फ, इंस्टेंट, केव, सेंसोक्रेटिव। ये मुझसे बोला नहीं जाता तो प्लीज दिल पे मत लीजिएगा। आप जो भी, आपकी जो भी इंस्टेंट है, जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी कुछ है, आपको हो सकता है इन दिनों बहुत सारे उनके चीज़ें दिख रही हैं, उनका या नाम दिख रहा हो या आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो, 22 दिख रहा हो, 99 दिख रहा हो, 1111 दिख रहा हो, 55 दिख रहा हो। तो ये चीज़ें हैं कि वो पर्सन ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू वाया टेलीपैथिकली, बट मे बी वो आपको नहीं, आप तक रीच आउट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एक एनर्जी है, जो एक पॉजिटिव ऑरा है, वो उसकी एनर्जी को क्रॉस नहीं करने दे रहा है। क्योंकि वो पर्सन, अगर आप देखिए कि कितनी रोशनी है, कितना एक ग्लो है, कितना इस वुल्फ के अंदर कितनी एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस है, और वो एक केव में बैठ के वो एक वो बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है या कुछ भी लिख रहा है, तो वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि वो पर्सन गलत नहीं है, लेकिन सो फार ही इज गोइंग थ्रू कि वो किसी चीज में जा रहे हैं, किसी चीज को हासिल कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें टाइम लग रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।